श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। हरे परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीता पतये नमः। सीता पतये नमः। मनोजवम् मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने घरन की सभी काऊ को पी उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर जिनके सेवा भाव
ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। श्रद्धा प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जगदाधार जगत नियंता अकारण करुणा वरुणालय समस्त अवतारों के अवतारी प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के पावन पावन चरणारविंद, अनंत बलवंत श्री राम कथा के अनन्य रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज, कविकुल कमल दिवाकर कलि पावनावतार कवि चक्र चूड़ामणि पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इस कार्यक्रम के आयोजक आप सबके चित परिचित ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे भैया श्री दिनेश जी, उनका पूरा परिवार, उनके सभी मित्रगण, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, गांव के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग जो उनके पावन संकल्प में तन से, मन से और धन से सहयोग कर रहे हैं, ऐसे सभी भक्त महानुभाव, स्थानीय एवं दूर दूर से पधारे हुए, विभिन्न विभिन्न रीति रिवाजों में पले, सांसारिक भोग विलास से परे, धर्म के मर्म को जानने के लिए उत्सुक, प्रभुपद पादारविंद के पावन पराग को पाने की पावन अभिलाषा अपने हृदय में लेकर के बैठे हुए सभी श्रोता महानुभाव, सती सावित्री गीता गायत्री उर्मिला मदाल सागे पद चिन्हों पर चलने वाली करुणामयी ममतामयी सत्य की पावन धारा की ओर अग्रसर होती हुई आदरणीय माताएं बहनें, देश के भावी कर्णधार राम और कृष्ण के रूप में विराजमान नन्हे नन्हे बाल गोपाल, आइए भगवान की कथा की परंपरा के अनुसार भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2-4 बार मस्ती के साथ भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग ताली बजा करके करें। उसके बाद जैसी हनुमान जी महाराज की प्रेरणा होगी समय की सीमा में, जस कछ बुद्धि विवेक बल मोरे और तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे। हम कहेंगे श्री राम जय जय राम, तो आप लोगों को भी कहना है श्री राम जय जय राम। देखिए भैया, लोग कहते हैं कि देवी जी आपके इष्ट देवता राम जी हैं, तो आप राम राम कहो। हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि आप राम राम मत कहो। भाई हमारे इष्ट देवता कृष्ण जी हैं तो हम राधे कृष्ण करेंगे। हमारे इष्ट देवता भगवान शंकर हैं तो हम नमः शिवाय करेंगे। हमारी इष्ट देवता भगवती दुर्गा हैं तो हम भगवती दुर्गा का स्मरण करेंगे, उनका नाम संकीर्तन करेंगे। जरूरी है कि हम भी राम राम ही कहें। एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, जितने भी देवताओं के नाम हैं सनातन धर्म में, जितने भी देवताओं के नाम हैं वो मंत्र हैं।
लेकिन राम जी का जो नाम है वो मंत्र नहीं है, वो महामंत्र है। महामंत्र जही जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। और आपको एक बात बता दें कि इस लोक में हमारा काम मंत्रों से चल सकता है। इस लोक में मंत्रों से हमारा काम चल सकता है, लेकिन याद रखिए महानुभाव, जब परलोक की यात्रा होगी ना, तो वहाँ मंत्र काम नहीं आएंगे, वहाँ केवल महामंत्र काम आएगा। जब लाद के अर्थी ले जाएंगे ना, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि राधा नाम सत्य है, कि कृष्ण नाम सत्य है, कि हनुमान नाम सत्य है, कि गणेश नाम सत्य है, या शंकर नाम सत्य है। लोग जब अंतिम यात्रा में ले जाएंगे ना कंधे पर लाद के, तो यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। लोगों ने कहा भैया ये राम नाम सत्य है, मुर्दे को क्यों सुना रहे? वो तो मर गया, उसको क्या सुनाई दे रहा है जो उसको सुना रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? कोई जिंदे लोग पीछे चल रहे थे। कहा भैया, कहा हाँ, कहा मुर्दे को नहीं सुना रहे हैं कि राम नाम सत्य है। कहा तो, कहा जो जिंदे लोग मुर्दे के पीछे पीछे चल रहे हैं उनको सुनाया जा रहा है कि भैया जो हाल इनका हुआ है वही हाल हमारा होना है, इसलिए सब कुछ असत्य है, केवल राम का नाम ही सत्य है। बचपन में सिखाया कि खान पान सत्य है, बचपन में सिखाया कि खान पान सत्य है, जवानी में सिखाया कि अर्थ काम सत्य है। पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला तो अंत में सिखाया कि राम नाम सत्य है। इसलिए अभी समय है, अभी सभी लोग मस्ती के साथ संकीर्तन गाएं, सभी लोग प्रेम के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सब लोग। जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय सिद्धिकरण हनुमान, जय जय सिद्धिकरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके भाव के साथ जय जय। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राम नाम महाराज की। जय हो। थोड़ा बुलंद आवाज में भगवान के पावन नाम का जयकारा बोलिए, क्योंकि जो परमात्मा हमारे शरीर के भीतर उपस्थित होकर के हमको उठने की, बैठने की, चलने की, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, चालने की शक्ति प्रदान करता है, अगर उसी परमात्मा के जयकारे में हम लोग कंजूसी करेंगे तो हमसे बड़ा कृतघ्नी भारत की धरती पर कोई दूसरा होने वाला नहीं है। इसलिए बुलंद आवाज में जयकारा लगाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। राम भिलारिया की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महा। महादेव। सिंधु में बतावे को चंद्र में बतावे, बाम के अधर में को शेष राजधानी में। एक बार विद्वानों की बैठक हुई। भारत देश में बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हुए। उनके बीच में एक बात रखी गई कि अमृत की खोज की जाए, अमृत कहाँ मिलेगा, अमृत कहाँ मिलेगा। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। देखिए, मुख्य रूप से 4 जगह अमृत की बात कही गई है। 4 जगह कहाँ कहाँ अमृत है। किसी ने कहा समुद्र में अमृत है, किसी ने कहा आकाश में चंद्रमा में अमृत है,
किसी ने कहा स्त्री के अधरों में अमृत है, किसी ने कहा पाताल में अमृत है। 4 जगह अमृत की बात कही गई, लेकिन गहराई से विचार करें तो चारों जगह कुछ ना कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं? कहा सिंधु में बतावे, को चंद्र में बतावे, बाम के अधर में, को शेष राजधानी में। कमी क्या है? का सिंधु में यदि हो तो पानी ना खारो हो, तो चंद्र में यदि हो तो ना कलंक की निशानी में। वाम के अधर में हो तो पति को ना मरण हो, तो विष नहीं हो तो यदि शेष राजधानी में। चारों जगह कमियां। लोगों ने कहा महाराज फिर अमृत कहाँ है? तब कवि कहते हैं, याते विचार कर मानस मयंक कहे, याते विचार कर मानस मयंक कहे, अमृत की धार बहे तुलसी की वाणी में, अमृत की धार बहे तुलसी की वाणी में। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। रामचरित मानस नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। मन करि विषय अनल बन जरई, मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो सर परई, होई सुखी जो सर परई। रामचरित मानस नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। बड़े सौभाग्य का विषय है। आज भगवान की कथा की द्वितीय दिवस की बेला में हम सभी लोग यहाँ बैठकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। कल प्रथम दिवस था तो माताओं की संख्या बिल्कुल ही कम थी। वो पहली बार मैंने ऐसा किसी गांव में आकर के देखा कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा और महिलाओं की संख्या कम। लेकिन आज देखा कि आज थोड़ा आ गए हैं। भारत देश की धरती पर 2 स्वामी हुए। एक हुए भूस्वामी और एक हुए गोस्वामी। भूस्वामी की घोषणा थी कि विश्व की धरती पर कोई भी ऐसा कीमती पत्थर ना छूटे जो मेरी इमारत में ना हो। और गोस्वामी जी की परिकल्पना थी
कि विश्व की धरती पर कोई भी ऐसा मानवीय आदर्श ना छूटे जो मेरी इमारत में ना हो। एक का निर्माण हुआ यमुना नदी के तट पर और एक का निर्माण हुआ सरयू नदी के तट पर। भूस्वामी की इमारत का नाम है ताजमहल। जो लोग आगरा गए हैं, जिन्होंने देखा है, वो जानते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इमारत का नाम है रामचरितमानस। जो लोग पाठ करते हैं नित्य प्रति, वो जानते हैं। अंतर केवल इतना है कि भूस्वामी की इमारत को जब हम देखते हैं तो सर उठा के देखते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इमारत को हम देखते हैं तो सर उठाकर नहीं, सर झुका करके देखते हैं। विश्व की मानवता का संदेश देने वाला ये ग्रंथ श्री रामचरितमानस, जिसकी कथा 7 दिन तक आप लोग श्रवण करेंगे, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जैसे सारे फल एक तरफ और आम का रस एक तरफ है ना, वैसे 6 शास्त्र सब ग्रंथन, ये आप समझ लो सारे ग्रंथ का निचोड़ सुनने के लिए बैठे या। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस ग्रंथ को वह लोग भी मानते हैं जो राम को नहीं मानते। यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। रूस की पार्लिया ने प्रमाणित कर दिया था कि ईश्वर नहीं है, लेकिन उसी रूस ने सर्वोच्च दैवीय पुरस्कार दिया उस व्यक्ति को जिसने रामचरितमानस का दूसरी भाषा में अनुवाद किया। क्यों दिया? जब ईश्वर नहीं है तो क्यों दिया? रामचरितमानस के अनुवादक को सर्वोच्च दैवीय पुरस्कार देकर के मानो रूस ने ये घोषित किया पूरी दुनिया के सामने कि मैं राम को मानूं चाहे ना मानूं, लेकिन रामचरितमानस ग्रंथ को मैं मस्तक झुका करके प्रणाम करता हूं, इसकी सत्ता को स्वीकार करता हूं। नहीं तो एक सज्जन मिले, कहा देवी जी, हमने कहा हाँ, क्या पहले रामायण का पाठ करते थे, अभी अभी रामायण का पाठ करना बंद कर दिए। हम कहा आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए, आपको सब कुछ याद हो गया जो पाठ करना बंद कर दिए। कहा नहीं नहीं देवी जी, कुछ ऐसी चीजें हम मानस में देखे कि हमारा दिमाग खराब हो गया। हम कहा ऐसा क्या अजूबा देख लिया आप रामायण में? कहा दीदी हम देखे मानस जी में कि एक तरफ सुग्रीव का चित्र बना है और एक तरफ उसकी पत्नी का चित्र बना है। हम कहा फिर उसमें कौन सा अजूबा, भाई पति रहेगा तो पत्नी रहेगी ही रहेगी। कहा नहीं 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 बहन जी, दिमाग खराब हमारा उस जगह हो गया कि सुग्रीव को पूंछ बनी और उसकी पत्नी को पूंछ ही नहीं बनी, और दोनों बानर योनि में है। एक को पूंछ बनी, एक को पूंछ ही नहीं। अब जिस चीज में इतनी गप लिखी हो उस चीज को हम क्यों पढ़े? हम कहा एक बात बताइए भैया। कहा क्या? हमने कहा आपको भगवान ने मूछें दी हैं? कहा हाँ है। हमने कहा आपकी धर्म पत्नी को? कहता उनको तो नहीं है। तो हमने कहा दोनों मनुष्य योनि में हो कि राक्षस योनि में हो? सनातन धर्म के व्यक्तित्व चिन्ह हैं, उनको बुद्धि बेच करके नहीं देखना चाहिए, बुद्धि लगा करके सोचना चाहिए। पढ़ लो, पढ़ा लो, लगा लो मनमाने अर्थ, पंडित प्रवीण तुम्हें कौन कठिनाई है, किंतु या तुलसी कृत अनंत महासागर में
जाने कब कौन कहाँ कितनी गहराई है। देश और विदेश के अनेक कवि कोविदों में जाके पदों की गुरुता न तौल पाई है, और जीवन और मृत्यु का जो झेलती झमेला नित्य, इसे खेल मत समझो, यह तुलसी की कविताई है, यह तुलसी की कविताई। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। कल आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती सती की कथा को सुना। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को जला करके नष्ट किया। सती जी इतनी जली, इतनी जली, इतनी जली कि जब तक हिमालय की तराई में ना पहुंच जाए तब तक सती जी को ठंडक मिलने वाली नहीं। सती जी हैं संशय। और आपको बता दें कि संशय जब जलता है, जब भस्मीभूत होता है, तब श्रद्धा का प्रकटीकरण होता है। और श्रद्धा का जब विश्वास के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तब राम कथा का प्रादुर्भाव होता है। भगवान शंकर बैठे हैं, भगवान श्री राम आ गए। राम जी के और शंकर जी के संबंध हैं 3। कौन कौन से? सेवक, स्वामी, सखा। राम जी भगवान शंकर के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी है। और शंकर जी राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी है, एक दूसरे के पूरक है। तुलसीदास जी ने चित्र खींच दिया। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, सेवक स्वामी सखा। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, हित निरुप। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के,
राम जी भगवान शंकर के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं। भगवान श्री राम पहुंच गए और भगवान शंकर से कहते हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह, जाहि विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगो दे। अब विनती मम सुनहु शिव। राम जी भगवान शंकर से क्या कह रहे हैं? अब विनती मम सुनहु शिव। राम जी विनती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेवक स्वामी से विनती कर सकता है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, अब विनती मम सुनहु शिव। आगे क्या कहा? जो मुंह पर निज नेह। अगर आप अपने आप को स्वामी मानते हैं, मुझे सेवक मानते हैं, तो मैं विनती कर रहा हूं, जो मुंह पर निज नेह। अगर आप मुझे सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, तो मित्र मित्र से प्रेम बस कहता है, स्नेह बस कहता है, तो जो मुंह पर निज नेह। अच्छा, आप सखा भी नहीं मानते, सेवक भी नहीं मानते, हमको स्वामी मानते हैं, तो स्वामी सेवक को आज्ञा देता है कि जाहि विवाह शैल जही, जाइए जाकर के पार्वती जी के साथ विवाह कीजिए, यह मोहि मांगो देव। और तीनों संबंध में से आप कोई संबंध नहीं मानते, तो एक आपके दरबार की मैंने विशेषता सुनी है। कहा कौन सी? कहा तेरे दरबार आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। जिसने भी हाथ फैलाए तेरे दरबार में मालिक, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। आपके दरबार की विशेषता है कि जो भी एक बार आकर के आपके सामने झोली फैला देना, तो उसकी झोली भर जाती है, लेकिन आपको देते नहीं देखा मैंने। ऐसा दरबार है भगवान शंकर का। औगड़दानी है। धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और तीनों लोग बस्ती में बसाए भोला, आज बसे वीराने में। ये भगवान शंकर महादेव, आज वो भगवान शंकर महादेव जिनकी डमरू के नाद से 14 व्याकरण के सूत्र निकले हों, वो शंकर जी आज समाज में मजाक बन करके रह गए। हम लोग शंकर जी के मंदिर में जाएंगे जल चढ़ाने, जूता बाहर खोलेंगे, मंदिर में जल चढ़ाएंगे, खूब घंटा बजाएंगे, और जल चढ़ा के जैसे ही बाहर निकलेंगे तो देखेंगे जूता गायब। तुरंत मंदिर में जाएंगे, कहेंगे क्या शंकर भगवान, आप में इतनी ही ताकत है, इतनी ही सामर्थ्य है? कहा क्यों? कहा हम आपके मंदिर में जल चढ़ाने आए तो मंदिर के बाहर से हमारा जूता चोरी चला गया। मतलब आप एक लोटा भगवान शंकर को जल चढ़ाओ तो शंकर जी तीनों लोगों के काम छोड़ के मंदिर के बाहर बैठ के आपके जूतों की रखवाली करें। इतनी कठिन ड्यूटी शंकर जी करे तब एक लोटा पानी पावे। क्या आवश्यकता है भगवान शंकर को? उनकी जटाओं से गंगा की धारा है, शशि ललाट सुंदर सर गंगा। मैं कहती हूँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शंकर जी इतने दयालु देवता हैं, इतने दयालु हैं कि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाके मात्र 3 बार कह दीजिए महादेव महादेव महादेव, मात्र 3 बार, 10 बार नहीं कह रहा हूं, 3 बार मात्र। 3 बार में तो, अरे 3 बार तो बहुत हो गए, मैं तो कह रही हूँ एक ही बार में भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि इस भक्त को मैं क्या क्या ना दे दूं। इतने दयालु देवता है भगवान शंकर।
राम जी ने कहा विवाह कीजिए। सारे देवताओं पर दया कीजिए। तो शंकर जी ने कहा हम क्यों करें दया? तो राम जी ने कहा आपका स्वभाव है। कहा कैसा स्वभाव? दीन दयाल द्रवित पुनि थोरे, दीन देख न सकत दीन कर जोरे, द्रवित पुनि थोरे, देख न सकत दीन कर जोरे। इतने दयालु है शंकर जी। राम जी ने कहा विवाह कीजिए। जाए विवाह शैल जय यह मोहि मांगो देव। शंकर जी ने कहा जो विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह आप होने नहीं देते, और जो विवाह नहीं करना चाहता उससे कहते हो आपकी विवाह कर लो। तो भगवान ने कहा कि बीच बीच में थोड़ा मीठा मीठा बजाते रहिए। हाँ, भगवान ने कहा कि हमने किसको मना किया भाई विवाह करने के लिए, जिसकी मर्जी हो करो विवाह। तो शंकर जी ने कहा नारद जी विवाह करना चाहते थे, उनका आपने होने नहीं दिया, और हम विवाह करना नहीं चाहते तो हमसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि विवाह कर लो विवाह कर लो। ऐसा क्यों? देखिए, भगवती पार्वती जी है नवदा भक्ति, और शंकर जी में है 9 अवगुण। भगवान शंकर में 9 अवगुण है, और पार्वती जी है नवदा भक्ति। आगे आएगा, तही के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, निर्गुण निलज विक्वेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। 9 अवगुण भगवान शंकर में है, और पार्वती जी है नवदा भक्ति, और नवदा भक्ति से ही 9 अवगुणों का शमन किया जा सकता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि आप जाकर के पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हुए। देखिए, शंकर जी विवाह करने काम की प्रेरणा से नहीं जा रहे हैं, भगवान शंकर विवाह करने राम जी की प्रेरणा से जा रहे हैं। जाहि विवाह शैल जहि यह मोहि मांगो देव। शंकर जी तैयार हो गए विवाह करने के लिए। रुद्र, अच्छा देखिए, विवाह आजकल भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे, आज भी हो रहा है। विवाह है ना, विवाह एक ऐसा संस्कार है कि जिसका हो गया है वो भी परेशान, और जिसका नहीं हुआ है वो भी परेशान। एक महात्मा जी को एक व्यक्ति मिला, प्रणाम करने आया। महात्मा जी ने कहा भैया प्रसन्न रहो। कहा महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारा विवाह हो जाए। महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु विवाह हो जाएगा। कुछ समय बाद महात्मा जी ने पूछा भैया विवाह हो गया? कहा महाराज आपका आशीर्वाद फल गया, मेरा विवाह हो गया। अरे वाह, कैसी पत्नी मिली है? कहा इतनी अच्छी पत्नी मिली है, इतनी अच्छी पत्नी मिली है महाराज कि हम बोलते हैं वो सुनती हैं, हम बोलते हैं वो सुनती हैं। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात। कुछ समय बाद महात्मा जी ने पूछा चेलाराम से कि भैया क्या हाल है?
दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल रहा है। कहा महाराज थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। कहा कैसा परिवर्तन? कहा पहले हम बोलते थे वो सुनती थी, अब वो बोलती हैं हम सुनते हैं। वो बोलती हैं हम सुनते। और कुछ समय बाद महात्मा जी ने पूछा भैया अब क्या हाल है, दाम्पत्य जीवन सुख में है? कहा महाराज थोड़ा सा परिवर्तन और आ गया। कहा अब कौन सा परिवर्तन आया? कहा पहले हम बोलते थे वो सुनती थी, फिर वो बोलती थी हम सुनते थे, आज हम दोनों पति पत्नी बोलते हैं और पड़ोसी मोहल्ले वाले सुन सुन करके मजा लेते हैं। किस तरह पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का स्तर नीचे गिर रहा है। आदर्श विवाह क्या होता है भगवान शंकर का देखें आप। तुलसीदास जी ने कहा जो घर भर कुल होए अनुपा, जो घर करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो घर भर कुल होए अनुपा, जो घर करिए विवाह सुता अनुरूपा, जो घर भरे पहले घर देखो, वर देखो, कुल खानदान देखो, तब जाकर के अपनी बेटी का विवाह करो। जो घर वर कुल होय अनुपा, और करिए विवाह सुता अनुरूपा। अच्छा ये शर्त तो तुलसीदास जी ने लिख दी कि घर देखो, वर देखो, कुल खानदान देखो, तब बेटी का विवाह करो। ईमानदारी से बताना शंकर जी के पास घर है? घर ही नहीं। और वर अकुल आगे है दिगंबर बिहाली, कहीं भी बैठ जाते भगवान शंकर भूत भावन। कुल और माता ही पिता नहीं है तो कुल खानदान कहाँ से होगा? अगुन अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना, ऐसे भगवान शंकर। और उनका विवाह पार्वती जी का हो गया, पिताजी ने हिमाचल जी ने कर दिया। भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हुए, शांत बैठे हैं। रुद्रगणों ने कहा भोले बाबा विवाह की स्वीकृति दे दी? कहा हाँ। कहा कुछ रुपया पैसा है जेब में? खर्चा बहुत लगता है आजकल, 50 लाख से नीचे तो विवाह ही नहीं हो रहा है। कुछ है घर में रुपया पैसा? शंकर जी ने कहा तुम घर में रुपया पैसा की बात कर रहे हो, हमारे पास घर ही नहीं है। कहा तो आपके पास घर नहीं है, आपको चिंता भी नहीं है कुछ? भाई जिस आदमी के घर में कोई कार्य होता है उसको चिंता कितनी रहती है, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। भगवान शंकर ने कहा कि घर हो तो चिंता करें, यहाँ घर ही नहीं है तो चिंता किस बात की? कहा तो इतना बड़ा काम कैसे होगा? शंकर जी ने कहा जिसने कहलवाया है व्यवस्था भी वही करेंगे। राम जी ने कहलवाया है कि आप विवाह कीजिए, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था करने वाले भी वही है। दीन दयाल सुने जब से तब से मन में कछु ऐसी वसी है, ओ जाऊं कहाँ और टेरू कहाँ, एक तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं कोई दूसरो और जसी है। एहो मुरारी पुकारी कहे, यह मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो हम पे लोग नहीं हंसेंगे, आप पे हंसेंगे। शंकर जी ने कहा मेरा आपकी कृपा से। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए, हाँ म्यूजिक शुरू कीजिए। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी लोग ताली की सब सेवा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग भाव के साथ मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए करने कराने वाले सब भगवान हैं। जय जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा
बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की तो दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की तो दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलामे, तेरे साथ से गुलामे गुलफाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके भाव के साथ, तेरा आपकी कृपा से मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से सब ये, जय हो। तेरी प्रेरणा से सब ये कमाल हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा जय है। हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। शंकर जी ने कहा जिसने कहलवाया है व्यवस्था भी वही करेंगे। कहा ठीक। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप अपने मित्र की दुकान पे जाओ, दुकान पे बढ़िया बढ़िया चीज़ें रखी हूँ। आप अपने मित्र से कहो भैया बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं आपकी दुकान में, हम ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे। तो दुकानदार कहेगा सब खरीद लेना, पहले ये बताओ जेब में पैसा है। तो आप कहोगे जेब पैसा, हमारे पास तो जेब ही नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। शंकर जी ने कहा चिंता करे बलाए हमारी, राम जी जाने वो सब करने कराने वाले।
भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हुए। रुद्रगणों ने भगवान शंकर का श्रृंगार किया। देखिए, जो दूल्हा बनता है उसका विशेष श्रृंगार होता है ना, होता है कि नहीं? माताएं जानती हैं, दूल्हा जो बनता है उसका विशेष श्रृंगार होता है ना। जो बन गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं बने हैं वो जान लें। विशेष श्रृंगार होता है दूल्हा का। शंकर जी का श्रृंगार कौन कर रहा है? रुद्रगण। कि शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरे सवारा, जटा मुकुट अहि और सवारा, जटा मुकुट अहि और सवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहने ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहने ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, ओ तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, 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 नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शंकर जी का श्रृंगार रुद्रगण कर रहे। कैसे दूल्हा बना रहे हैं? शिवई शंभुगन करें श्रृंगारा, जटा मुकुट। एक रुद्रगण ने भगवान शंकर से कहा कि आपके पास मुकुट नहीं है, कोई बात नहीं, किसी से उधार ले लीजिए, काम चल जाएगा ऊपर ऊपर, नीचे तो हम बाघाम्बर आगाम्बर ढक ढका के काम चला लेंगे, ऊपर बढ़िया मुकुट लग जाए तो आनंद आ जाए। तो शंकर जी ने कहा कि हमारे पास तो नहीं है। कहा आपके कोई मित्र हो जो संपन्न हो, उनसे उधार ले लो, बाद में विवाह के बाद लौटा देंगे। तो शंकर जी ने कहा कि हमारे मित्र हैं भगवान नारायण। अरे क्या बात है, लक्ष्मीपति हैं वो तो। एक काम करो भोले बाबा, उनसे बढ़िया स्वर्ण जड़ रत्नों का जड़ा हुआ मुकुट ले लो उधार, नीचे तो हम बागाम्बर से काम चला लेंगे। शंकर जी ने कहा देखो भाई, हमारी हो रही है शादी, शादी बिल्कुल शादी, ना बारूद ना गोला है विश्वनाथ, किंतु नाम का है भोला। हमारी हो रही शादी, किसी से मांग करके वर बनना यह हमको शोभा नहीं देता। जो लोग किसी से कोई वस्तु मांग करके वर बनते हैं ना, वो 2 दिन में बराबर हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे पास है उसी से काम चलाओ। रुद्रगणों ने कहा तो फिर मुकुट कैसे बनेगा? भगवान शंकर ने कहा जटा मुकुट अहि
मोर सवारा जटा मुकुट यही मोर सवारा जटा मुकुट यही मोर सवारा। जटाओं का मुकुट। बोलिए शंकर भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराज्यः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। माननीय श्री किसान मोर्चा के अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी मीडिया के राहुल भैया पटेल देवी जी का स्वागत करते हुए पूजन करते हुए और मंच से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। शशि ललाट सुंदर शेर गंगा शशि ललाट नयन तीन उपबीते भुजंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीते भुजंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा। रुद्रगणों ने कहा फिर मुकुट कैसे बनेगा भगवान शंकर का। शंकर जी ने कहा हमारी ये जो जटाएं हैं ना इन्हीं का मुकुट बनाओ। जटाएं हैं शंकर जी की, इन्हीं का मुकुट बनाओ। कहा ये जटाएं क्या है, भगवान शंकर की जटाएं क्या है। कहा ये जटाएं हैं मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की कामनाएं। भगवान शंकर ने सारी जटाओं को समेटा, बांध करके सर्प का मोर उसके ऊपर रख दिया। सर्प कौन है? कहा ये काल है। भगवान शंकर की कोई इच्छा नहीं है, भगवान शंकर की कोई कामना नहीं है, कामनाहीन है भगवान शंकर। सारी जटाओं को बांध करके मोर किसका बनाया? सर्प का। रुद्रगणों ने कहा भोले बाबा सर्प का मोर, ऐसा भी कोई मोर बनाता है? भगवान शंकर ने कहा हम ऐसा मोर बनाएंगे कि हमारा मोर देख करके दुनिया में कोई लड़का विवाह के लिए तैयार ही नहीं होगा। सर्प क्या है? कहा सर्प है काल। भगवान शंकर ने सर्प का मोर बना करके संकेत दिया कि आप गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना काल तुम्हारे केश को पकड़े हुए है। कब टैं हो जाए कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ आने की तो तिथि है, लेकिन जाने की ना तिथि है ना मिति है। कब चले जाए कोई पता नहीं। इसलिए कबीरा सूता क्या करे, काल गहे कर केश, और ना जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश। गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहरे ब्याला, सब सर्प का पहना भगवान शंकर ने। कंकण बांधा, हमारे यहाँ कंकण बांधा जाता है ना, बांधा जाता है कि नहीं? कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहा है, और जिनको बांधा है वो जानते हैं। कंकण जब बांधा जाता है तब भी बड़ा हास्य विनोद होता है, महिलाएं बहुत हास्य विनोद करती विवाह में।
और कंकण जब छोड़ा जाता है तब भी बड़ा हास्य विनोद होता है, ये माताएं जानती हैं। राम जी का कंकण छूटा तो बड़ा हास्य विनोद हुआ अयोध्या में। सुदिन सोध करि कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद ना थोरे। कंकण बांधा जाता है। अच्छा, जो लोग जानते हैं वो हमें बताएं कि कंकण में किस चीज की अंगूठी डाली जाती है? लोहे की। हाँ, लोहे की ना। अच्छा, बड़े बड़े रईस लोग रहते, करोड़पति लोग रहते, सोने की अंगूठी डाल सकते हैं, है ना, चांदी की डाल सकते हैं, हीरे की अंगूठी डाल सकते हैं, लेकिन लोहे की अंगूठी क्यों डाली जाती है? देखिए, लोहे की अंगूठी इसलिए डाली जाती है क्योंकि स्वर्ण की धातु हो या चांदी की धातु हो, उसमें टांका लगा रहता है। आप सोने के किसी हार को किसी स्वर्णकार के पास ले जाएं तो वो कहेगा भैया इसमें इतना टाका लगा हुआ है, इतना बट्टा कटेगा, इस भाव में आपका ये आभूषण लूंगा। चांदी का आभूषण ले जाओ, वो कहेगा भैया इसमें इतना टाका लगा है, इतना बट्टा कटेगा, इस भाव में आपका आभूषण लूंगा। लेकिन आपकी लोहे की साइकिल जो 20 जगह से वेल्डिंग कर रही हो, आप कबाड़ी को दे दो, वो ये नहीं कहेगा भैया कि ये इतनी जगह से वेल्डिंग की हुई साइकिल है, इसमें इतना टाका लगा हुआ है, इतना बट्टा कटेगा, इस भाव लूंगा। लोहे की अंगूठी इसलिए डाली जाती है भैया क्योंकि लोहे में कहीं कोई टाका नहीं होता। वर पक्ष वाला कन्या पक्ष में देखता है कि कहीं कोई टाका तो नहीं है, और कन्या पक्ष वाला वर पक्ष में देखता है कि कहीं कोई टाका तो नहीं है। कुंडल कंकण पहरे ब्याला, और तन विभूति पट के हरी छाला। हल्दी लगाई जाती है ना, दूल्हे को लगाई जाती है ना, माता जानती हल्दी। रुद्रगणों ने कहा भोले बाबा कुछ पैसा दे दीजिए, हल्दी की व्यवस्था कर ले, आपका विवाह हो रहा, आप दूल्हा बन रहे। शंकर जी ने कहा देखिए भैया हमने पहले ही कहा था हमारी हो रही है शादी, बिल्कुल सादी, बिल्कुल सिंपल। कहा तो हल्दी नहीं लगेगी? तो शंकर जी ने कहा हमने सुना है कि दूल्हा हल्दी लगवा करके बारात लेकर के जाता है और भावर के बीच में 20 लाख की डिमांड हो जाती और लड़की वाला दे नहीं पाता है, तो दूल्हा जो है हल्दी धो करके घर में आ जाता है, वापस लौट आता है। इसलिए हम हल्दी नहीं लगवाएंगे। कहा तो बिना हल्दी का दूल्हा? शंकर जी ने कहा लगाएंगे। कहा क्या? कहा तन विभूति पट के हरी छाला। चिता की भस्म भगवान शंकर ने अपने शरीर पर लगाई। आज लड़की वाला लड़के वाले को राख लगाना चाहता है, लड़का वाला लड़की वाले को राख लगाना चाहता है, लेकिन धन्य है भगवान शंकर, स्वयं अपने हाथों से अपने शरीर पर राख लगा ली। चिता भस्मा लेपा, चिता की भस्म भगवान शंकर ने लगाई। अच्छा, चिता की राख क्या है? ये चिता की राख से भगवान शंकर को इतना प्रेम क्यों है? एक ना एक दिन तो आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। इस चिता की राख से भगवान शंकर को इतना प्रेम क्यों है? एक समय की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे। लोग अर्थी लाद करके ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर ने देखा, अरे ये लोग तो हमारी पार्टी के लग रहे हैं, ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है और हम भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये हमारी पार्टी के हैं, चलो इनके साथ हो लिया जाए। भगवान शंकर अप्रत्यक्ष रूप में मुर्दे की अर्थी के पीछे पीछे चल दिए।
यहाँ लोग कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जैसे ही शमशान घाट पहुँचे, चिता को धरती पर रखा, अर्थी को आपस में बातें करने लगे। एक आदमी ने कहा, ये आदमी मरा तुम्हें कब पता चला? उसने कहा, भैया क्या बताएं, हमको तो ड्यूटी पे जाना था, यहाँ से फोन चला गया कि ये चले गए हैं, तो ड्यूटी ना जाके यहाँ आ गए। एक आदमी ने कहा, हमको दुकान खोलने जाना था, पता चल गया कि ये चले गए हैं, तो दुकान नहीं खोली, यहाँ आना पड़ा, वहाँ ग्राहक राह देख रहे होंगे। एक आदमी ने कहा, हमको बिजली का बिल भरने जाना था, इनका पता चल गया तो यहाँ आना पड़ा, अब अगले महीने पेनाल्टी लगा के बिल आएगा। और एक आदमी ने तो हद कर दी, कहा इन श्रीमान जी को भी आज ही के दिन मरना था। कहा क्यों? कहा आज संडे है, एक दिन की छुट्टी सरकार देता है, उस संडे की छुट्टी की भी छुट्टी कर दी, ये मंडे को नहीं जा सकते थे। संसार की बातें लेकर के बैठ गए। भगवान शंकर ने कहा, अरे राम 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 राम, ये लोग तो बड़े दोगले हैं। अभी कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है और आप संसार की बातें करने लगे। ये इनके चक्कर में हमको नहीं पड़ना, इनसे अच्छा तो वो मुर्दा ही है। जैसे ही भगवान ने पीछे पलट करके देखा मुर्दे को, तब तक तो मुर्दा जल करके राख हो गया था। भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे माध्यम से ही तो भगवान नाम का इतना प्रचार प्रसार हुआ, तुम ना सही, हम तुम्हारी चिता की राख को ही अपने शरीर पर लगा करके भगवान के नाम को सम्मान देंगे। इसलिए चिता भस्मा लेपा, मुर्दे की ताजी राख को भगवान शंकर ने अपने शरीर पर लगाया। क्यों? क्यों यही अंतिम गति है। तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा। आशुतोष भगवान शंकर का श्रृंगार हुआ और भगवान शंकर नंदी पर बैठ गए। देवताओं की स्त्रियों ने देखा शंकर जी को, क्या बात, त्रिपुंडधारी भगवान शंकर, कर त्रिशूले आरूढ़ मेरु बिराजा, चले बसन चढ़ बाजे शंकर जी ने कहा, हमारे निजी वाहन से, बैल, जिसमें डीजल और पेट्रोल का 1 रुपए का खर्चा नहीं। रुद्रगणों ने कहा, किसी का विमान मंगा लीजिए, गरीब से गरीब आदमी का लड़का भी दूल्हा बनता है, वो भी कहीं से जुगाड़ करके अपना काम बना लेता है, आप तो महादेव है, कहीं से विमान मंगा लीजिए। शंकर जी ने कहा, नहीं, हमारे निजी वाहन से, बैल से। अच्छा, भगवान शंकर बारात के लिए तैयार हुए तो नंदी पर बैठे, बैल पर बैठे और उल्टे बैठे। उल्टे का मतलब, बैल के मुख की तरफ भगवान शंकर ने कर ली अपनी पीठ और बैल के पीठ की तरफ कर लिया अपना मुख, बैठ गए। रुद्रगणों ने कहा, भोले बाबा थोड़ा सहूर से बैठ जाओ, ससुराल में जाके बिल्कुल ही नाक कटाओगे क्या? ससुराल में आपकी सालियां और जो आपकी सास वगैरह मिलेंगी तो क्या कहेंगी, कैसा बाबरा दूल्हा है, इसे बैल पर बैठना भी नहीं आता, कम से कम ढंग से ही बैठ जाता। शंकर जी ने कहा, देखो भैया, बैल
हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में धर्म का प्रतीक माना गया है। और धर्म पर चाहे आप उल्टे बैठ जाओ, चाहे आप सीधे बैठ जाओ, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। चाहे आप उल्टे बैठो, चाहे सीधे बैठो। और दूसरा भाव भगवान शंकर ने कहा कि देखिए भैया, ये जो कैलाश पर्वत है ना, ये मेरी तपस्थली है, ये मेरी तपस्थली है। और लड़का जब विवाह करने दूल्हा बन करके जाता है ना, तो उसकी माँ, बूढ़ी माँ, अपने बेटे को आंचल में ढक करके स्तनपान कराती है। ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी माँ है। इस माँ को पीठ दिखा करके जाऊंगा ना, तो मेरी तपस्थली का, मेरी जन्मभूमि का अपमान होगा। लड़का जब दूल्हा बन करके जाता है ना, तो बूढ़ी माँ अपने आंचल में ढक करके अपने बेटे को स्तनपान कराती है। वो याद दिलाती है, बेटा याद रखना, मैंने अपने हृदय का रस तुझे पिलाया है। मैं गीले में सोई, मैंने तुझे सूखे में सुलाया है। रात भर जाग जाग करके मैंने तेरी नींद पूरी की है बेटा। मैंने लोरियां गा गा करके तुझे सुलाया है बेटा। याद रखना, बहू के आने के बाद तू अपनी बूढ़ी माँ को मत भूल जाना। ये याद दिलाती है माँ। लेकिन दुर्भाग्य है, वही बेटा अपनी धर्म पत्नी के आने के बाद उसी माँ को भूल जाता है, जो 9 महीने तक अपने बेटे को गर्भ में रखती है। और ज्यादा आप 2-4 बातें कह दो बच्चों से, फिर देखो क्वालिफाइड लड़के होंगे ना तो कह देंगे 9 महीने तूने मुझे कोख में रखा है, किराया ले ले। ये दुर्भाग्य है हमारा। 9 महीने तक रख उदर में अपना दूध पिलाती है। प्रसव काल की असह वेदना सहकर जो हर्षाती है। भैया, माँ से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। पितुर्दश गुणे माता गौरवेणाति रिच्यते। पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार अपनी संतान पर माँ का होता है। पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार। इसलिए माँ को कभी दुखी मत करना। भगवान शंकर ने कहा ये मेरी माँ है और मेरी माँ को मैं पीठ दिखा करके जाऊंगा तो मेरी माँ का अपमान होगा, इसलिए मैं उल्टा बैठा हूं। दूसरी बात कहा, देखिए भाई, हमारी बारात में भगवान नारायण भी जा रहे हैं और हम आगे आगे जाएंगे और भगवान नारायण पीछे पीछे आएंगे। तो हम सीधे बैठ जाएंगे तो हमारी पीठ भगवान की तरफ हो जाएगी, तो भगवान का अपमान होगा ना। भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। इसलिए हम उल्टे बैठ गए कि धर्म तो हमें ठिकाने लगा ही देगा और पीछे पीछे भगवान नारायण का दर्शन भी होता जाएगा, इसलिए भी हम उल्टे बैठ गए। भगवान शंकर, देवताओं की स्त्रियों ने जो भगवान शंकर को देखा तो हंसने लगे। का ऐसी बारात और देवताओं की बारात और शंकर जी की जमात तालमेल नहीं बैठ रहा। तो भगवान नारायण ने कहा, देखो भैया, देवता अपने समाज के साथ आगे आगे जाएंगे और भगवान शंकर अपनी बारात जमात के साथ पीछे पीछे आएंगे। शंकर जी अपनी जमात के साथ पीछे पीछे आएंगे। कहा ठीक है। भगवान नारायण के वचन सुनकर के भगवान शंकर को हंसी आ गई। शंकर जी कहते हैं, मन ही मन में से मुस्काई, हर के व्यंग वचन जनु पाए।
है। सारे देवता अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को लेकर के आगे आगे चले गए, अकेले शंकर जी बैल पर बैठे। शिव अनुशासन सुनि सब आए। भगवान शंकर ने सारे जितने भी रुद्रगण थे, जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी चुड़ैल दुनिया भर के जो भी जिंद मिंद सब थे, सबको भगवान ने बुला लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, सब आ गए। शंकर जी को सबने प्रणाम किया, कहा बारात में चलना है। कहा हम बिल्कुल तैयार हैं भोलेनाथ, ले चलिए। शंकर जी की बारात तैयार हुई। शंकर जी के बाराती कैसे? को मुखहीन विपुले मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पैद करे कोई बहु पैद बाहो। किसी के मुँह नहीं है। विपुल मुख काहू, किसी के मुँह है। आप कहो बहन जी बिल्कुल बात नहीं मान रहे हैं, कोरी गप्पे लगा रही हो, ऐसा भी कभी होता है? तुलसीदास जी ने लिखा है, खर सुअर स्वान श्रकाल मुखगन वेश अगणित को गने। किसी का धड़ धड़ मनुष्य का, कोई ऊपर से मनुष्य नीचे से गधा है, कोई इतना मोटा ताजा है, इतना मोटा ताजा है कि चलते भी नहीं बन रहा, कोई इतना दुबला पतला है कि एक फूंक मार दो तो सीधा जनवासी में पहुंच जाए। विपुल नयन, किसी के पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र हैं, देवराज इंद्र। को नयन विहीना, किसी के आंखें ही नहीं है। लोगों ने कहा कैसे जाओगे, दिखाई दे तब तो जाओगे। का दूल्हे की बैल की पूंछ पकड़ लेंगे, जहां जहां दूल्हा जाएगा वहां वहां चले जाएंगे। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। भगवान शंकर अपनी बारात लेकर के तैयार हुए। सारे देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन। ताली बजाते हुए भगवान शंकर आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। भगवान शंकर तैयार हुए, हाथ में त्रिशूल लेकर के, डमरू लेकर के, त्रिपुंडधारी भगवान शंकर। जैसे ही बारात ने प्रस्थान किया, देवताओं की स्त्रियों ने गीत गाना प्रारंभ किया।
भोले बाबा की आ गई। सभी लोग ताली बजाते हुए, शंकर जी की बारात लग रही है। आजकल लड़के की बारात लगे फिर तो कितना आनंद करती महिलाएं, खूब बन्ना बन्नी गाती, समधियों को गारी भी गाती। यहाँ भी शंकर जी को खूब गारी गाएंगे उनकी ससुरारी में। भोले बाबा की आ गई बारात सजनी, भोले बाबा की आ गई बारात सजनी, भोले बाबा की आ गई। बारात सजनी, भोले बाबा की आ गई। दोनों हाथ ऊपर करके भाव के साथ, क्या बात है, जय जय। चंद्रमा आए बराती। सूर्य और चंद्रमा साथ ही में बारात में आ रहे, समझ लो आप। सूर्य चंद्रमा आए बराती, सूर्य चंद्रमा आए बराती। सूर्य चंद्रमा आए बराती, सूर्य चंद्रमा आए बराती। जान पर दिन है कि, जान पर दिन है कि रात सजनी भोले बाबा की बरात सजनी, भोले बाबा की आ गई। बरात सजनी, भोले बाबा की आ गई। सजनी भोले बाबा की आ गई। बरात सजनी भोले बाबा की आ गई। गंगा जी के चलत फवारे, गंगा जी के चलत फवारे। गंगा जी के चलत फवारे,
उड़त फवारे। बिन बादल के हो रही, बिन बादल के हो रही बरसात सजनी, बोले बाबा की आ गई। सजनी बोले बाबा की आ गई, बारात सजनी बोले बाबा की आ गई। बोले बाबा की आ गई बारात सजनी, बोले बाबा की आ गई बारात सजनी, बोले बाबा की आ गई बारात सजनी, बोले बाबा बाबा। की आ। बोल शंकर भगवान की। इतना धीमा जयकारा शंकर जी की बारातियों का स्वागत। थोड़ा बुलंद आवाज में बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, हिमाचल अति विचित्र नहीं जाए बखाना, अति विचित्र नहीं आए बखाना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना, अति विचित्र नहीं आए बखाना। यहाँ हिमाचल ने अपनी बेटी पार्वती के विवाह में उसके प्रत्येक बाराती की सुख सुविधा के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की, इतनी बेहतरीन व्यवस्था। नदियों पर पुल बनवा दिए, सड़कें साफ करा दी कि मेरी बेटी के किसी भी बाराती को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इतनी बढ़िया व्यवस्था भगवान शंकर की पार्वती जी के पिताजी महाराज हिमाचल ने। अब उनको क्या पता था कितने ब्रांडेड बाराती ला रहे शंकर जी। शंकर जी की बारात ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया, तो हमारे यहाँ जब बारात आती है, नगर में प्रवेश करती है, तो गांव के सयाने तैयार होकर दूल्हे की अगवानी करने के लिए जाते हैं। तो जो बूढ़े सयाने थे, बढ़िया नया कुर्ता उड़ता पहन के, टोपी पगड़ी लगा के, चश्मा वश्मा लगा के, बढ़िया छड़ी लेके, चलो 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 भाई इकट्ठे हो गए, चलो 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 पार्वती की बारात आ रही है, दूल्हा का स्वागत करेंगे, अगवानी करेंगे बारातियों की। सब जगह भीड़ भाड़ खड़ी टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कब पार्वती का दूल्हा आए। अच्छा, दूल्हा को देखने की उत्सुकता बहुत रहती है, कैसा है दूल्हा, कैसा है दूल्हा, कैसा है दूल्हा, सब खड़े। उसी भीड़ भाड़ में जाके नारद जी भी खड़े हो गए, क्योंकि नारद जी अगुआ है। अगुआ यानी जो संबंध कराता हो, बीच का अगुआ बोलते हैं ना। नारद जी ने संबंध कराया था, तो भीड़ भाड़ में जाके वो भी खड़े हो गए। देखा सबसे पहले भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आ रहा है। जो लोगों ने देखा, अरे वाह इतना सुंदर दूल्हा पार्वती का। बगल में नारद जी खड़े, तो नारद जी के पांव पकड़ लिए गांव के लोगों ने। कहा वाह महाराज, आपका सौबार धन्यवाद है, आपने हमारी गांव की बिटिया का कितना बढ़िया जगह संबंध कराया है, कितना सुंदर दूल्हा है। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नारद जी ने कहा कर दी ना हल्की बात। कहा क्यों? कहा भैया ये दूल्हा नहीं है। कहा ये कौन है? कहा ये दूल्हा के मित्र हैं, सखा है। दूल्हा पीछे आ रहा है, पीछे। अब लोगों को मन में और उत्सुकता हुई कि दूल्हा के मित्र इतने अच्छे, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा।
थोड़ी देर बाद देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके चले आ रहे थे। गांव के लोगों ने देखा इतना सुंदर दूल्हा, यही दूल्हा होगा। नारद जी के पांव पकड़ लिए, कहा वाह महाराज, आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहा क्यों? कहा इतना सुंदर संबंध आपने हमारे गांव की बिटिया का कराया है, देखिए कितना सुंदर दूल्हा। नारद जी ने कहा फिर से हल्की बात कर दी। कहा क्यों? कहा भैया ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हा के नौकर चाकर है। दूल्हा तो पीछे आ रहा है, पीछे। अब तो लोगों के मन में और उत्सुकता हुई कि दूल्हा के मित्र इतने सुंदर, दूल्हा के नौकर चाकर इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। जैसे ही भगवान शंकर के आने का टाइम हुआ, नारद जी ने सोचा अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। भगवान नारद जी तो वहां से 9-11 हो गए, और जो भगवान शंकर की जमात को देखा, शिव समाज सब देखने लागे। डर चले वाहन सब भागे। शिव समाज सब देखने लागे, फिर डरी चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव परान। रामा शिव समाज जब देखने लागे, जो देखा भगवान शंकर की जमात को, बिडरी चले वाहन सब भागे। बिडरी का अर्थ आप लोग जानते हैं ना, जिसको जहां से जगह मिल रही है, जैसे जगह मिल रही है, प्राण बचा के बस भाग रहा है। बिडरी चले वाहन सब भागे, सब भाग गए। भागो 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 भागो। भागा दौड़ी में किसी का चश्मा गिर गया, किसी की टोपी गिर गई, किसी की छड़ी गिर गई, सब भाग गए। वो भूतों ने, रुद्रगण आए, भूत लोग आए, भगवान शंकर के बाराती, उनने देखा। अब वो तो जानते ही नहीं थे, नंबर वाला चश्मा था, किसी का गिर गया होगा, तो भूतों ने उठाया, चश्मा लगा लिया। और छड़ी पड़ी थी तो छड़ी उठाई, और चश्मा नंबर वाला था तो नीचे का ऊपर देखे, ऊपर का नीचे देखे। तो जब उल्टा सीधा देखने लगा तो एक दूसरे के ऊपर लगे छड़ी मारने, तो सर से रक्त बहने लगा। भगवान शंकर के पास आकर के बोले, भोले बाबा ये बताइए हम लग कैसे रहे हैं? आपके बाराती लायक योग्य लग रहे हैं ना? शंकर जी ने कहा, रुद्रगणों आज आपसे सुंदर तो दुनिया में कोई लगने वाला नहीं, आप सबसे सुंदर लग रहे हैं। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, सारे लोग भाग गए क्या? बालक सब ले जीभ पराने, बच्चे भागे, नौजवान लोग थे भाग गए। तो तुलसीदास जी से कहा कि क्या शंकर जी की बारात का स्वागत करने कोई नहीं रुका, सब भाग गए? तुलसीदास जी ने कहा कुछ लोग जमे रहे। कहा कौन? कहा धरि धीरज तह रहे सयाने। सयाने मतलब जो 90 साल पार कर गए हो। अच्छा ईमानदारी बताइए, भूत प्रेतों से किसे डर नहीं लगता? चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवक हो, भूतों से सबको डर लगता है।
लेकिन सयाने जो बूढ़े थे उन्होंने सोचा कि बच्चे भागे तो भागे, लोग कहेंगे कोई बात नहीं बच्चे हैं भाग गए। बूढ़े ही भाग जाएं तो लोग क्या कहेंगे कि बच्चे हैं तो भाग गए, ये बूढ़े हैं 80 साल के हो गए, इनको शर्म नहीं है ये भाग रहे। तो डर तो बूढ़ों को भी लग रहा था, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ भीतर भीतर कर रहे थे, वो बेचारे जमे रहे। धरि धीरज तह रहे सयाने, लेकिन बालक सब ले जीव पराने। सारे बच्चे भाग गए। माँ ने कहा बेटा पार्वती का दूल्हा देखा, कैसा है दूल्हा? बच्चों ने कहा माँ खिड़की दरवाजे बंद कर लो, ऐसा लग रहा है जैसे यमराज ने अपने दक्षिण का द्वार खोल दिया है। पूरे भूत प्रेत समझ लीजिए अपने नगर में घूम रहे हैं। एक भी खिड़की अगर खुली रह गई ना, और एक भी भूत ने अगर किसी को पकड़ लिया, कब्जा में कर लिया ना, तो समझ लीजिए जिंदगी भर झड़ा फुकाई होती रहेगी। दरवाजा बंद कर लो। जो जिंदा रहकर के पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार देखेगा, समझ लीजिए पूर्व जन्म के उसके बहुत पुण्य अर्जित किए होंगे, जो जीते जी अपनी आंखों से पार्वती का विवाह देखेगा। बच्चों ने कहा बेटों से, माँ ने कहा बच्चों से अरे बेटा ऐसी बात नहीं करते। बच्चों ने कहा बात करने की बात कर रही है, जाकर के देखो जरा। कहा क्या? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत जे, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत ये, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत ये, कैसन कैसन सांप। जान बची आज कौन पुण्य के प्रताप, जान बची आज कौन पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत ये, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। समझ लीजिए पूर्व जन्म का पुण्यात्मा रहा होगा जो पार्वती का विवाह देखेगा। जैसे तैसे भगवान शंकर की व्यवस्था जनवासे में हुई, जैसे तैसे समझ लीजिए। दूल्हे का ससुराल में सबसे ज्यादा स्वागत और सम्मान यदि कोई करता है तो उसकी सास करती है ना। सबसे ज्यादा अगर अपने दामाद को कोई लाड़ लड़ाता है ससुराल में तो वो सास बहुत लाड़ लड़ाती है अपने दामाद को। सारी व्यवस्थाएं एवन। यहाँ पार्वती जी की मां मैना बड़ा श्रृंगार किया। मेरी एकलौती पुत्री पार्वती जिसको मैंने अपनी पलकों पर बिठा करके रखा, आज उसी बेटी पार्वती का मैं कन्यादान करूंगी। दामाद का दर्शन करूंगी। दामाद कैसे होंगे मेरे? बढ़िया श्रृंगार किया मैना ने। और क्या करती है सखियों के साथ? मैना शुभ आरती सवारी, मैना संग सुमंगल गा
चली रही अरसानी परिछन चली। आनी परिछन चली रही अरसानी। मैना शुभ आरती संभारी, सोने का थाल तैयार किया, सारी पूजन की सामग्री उसमें रखी, सोने के कलश में गंगा जल लिया मैना ने, मैं अपने दामाद का परछन करूंगी। सोने का दीपक जलाया तो श्रृंगार करके सखियों के मध्य छम 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 करती मैना अपने दामाद का स्वागत करने के लिए चली। भीड़ भाड़ बहुत थी, सारी जमात आ रही थी। मैना बड़ी उत्सुकता से अपने दामाद जी को देख रही थी। अच्छा देखिए, भगवान शंकर ने अपनी सासू माँ को डरा दिया। रुद्र रूप का दर्शन कराया है शंकर जी ने अपनी सास को। जैसे ही भगवान शंकर ने देखा हमारी सासू माँ हमारे सामने आ गई है, रुद्र रूप धारण कर लिया भगवान ने। और रुद्र रूप कैसा है भगवान शंकर का, जो मैना ने देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन और भय भय से रामा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा रामा। महेश जहाँ जनवासा रामा। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश का दर्शन कराया। जबकि भगवान शंकर जब विवाह करने के लिए विवाह वेदी पर बैठे हैं, तो शंकर जी ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शंकर जी बहुत सुंदर बने हैं। कैसे लग रहे हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शंकर का श्री विग्रह कैसा है, शरीर कैसा है, कर्पूर गौरम, कर्पूर के जैसे श्वेत है भगवान शंकर। जैसे कपूर होता है ना कर्पूर, वैसे श्वेत है भगवान शंकर। वो सारा शरीर भगवान शंकर का श्वेत, वो नीला नीला कंठ, हलाहल ग्रहण किया था ना इसलिए कंठ नीला पड़ गया। तो वो नीला नीला कंठ भगवान शंकर की के सौंदर्य में और चार चांद लगा रहा है, उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला कुलतालकाय कपाल माला शशि शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। इतना सुंदर बना। लेकिन सास को क्यों डरा दिया? विकट वेश रुद्र जब देखा, भागी भवन पैठी तिद्रासा, बचाओ 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 कह करके महिला घरों में घुस गई, दरवाजे बंद कर लिए। गए महेश जहां जनवासा। मैना ने थाली फेंक दी, आरती फेंक दी, कलश फेंक दिया अपने दामाद को देख करके, भाग गई भीतर भवन में, भागी भवन बैठी है तिद्रासा। शंकर जी खड़े। शंकर जी ने सोचा द्वाराचार ऐसा ही होता होगा कि दूल्हा को देख के सासू माँ थाली फेंक दें और माताएं अपने अपने घरों में घुस के दरवाजा बंद कर ले, ऐसा ही होता होगा। शंकर जी खड़े कि आगे की प्रोसेस पता नहीं अब क्या होगी। एक भूत ने भगवान शंकर के कान में कहा, भोले बाबा कहा, हाँ कहा आपका अपमान हो गया और किसी घराती के द्वारा नहीं हुआ, किसी बराती के द्वारा नहीं हुआ, आपकी सास ने आपका अपमान कर दिया। शंकर जी ने कहा अपमान?
कहा देखो आपकी थाली फेंक करके चली गई, कलश फेंक करके चली गई, ये अपमान नहीं हो तो क्या है? बोले बाबा आपकी जगह पर हम होते ना तो अब तक तो हम हल्दी धो करके चले जाते। भगवान शंकर ने कहा बेटा इसलिए हमने हल्दी नहीं लगवाई, क्योंकि हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि भविष्य में अगर ऐसी समस्या खड़ी हो जाए तो हल्दी धोना ही नहीं पड़ेगा, घर आके भगवान का भजन करेंगे। शंकर जी ने कहा देखो भाई हमारी सास बड़ी बुद्धिमान है, हमारी सास ने हमारा अपमान नहीं किया, हमारी सासू माँ ने हमारा सम्मान किया है। कहा बताइए थाली फेंक दी, कलश फेंक दिया, ये सम्मान है? कहा देखो हमारी सास बड़ी बुद्धिमान है, हमारी सास ने सोने के कलश में गंगा जल लिया कि हम अपने दामाद का स्वागत करेंगे, परछन करेंगे, और जो हमें देखा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, उन्होंने देखा कि हमारे दामाद तो इतने महान हैं, इतने महान हैं कि सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा को हमारे दामाद जी ने अपनी जटाओं में स्थान दे रखा है, इसीलिए उन्हें चुल्लू भर गंगा जल दिखा करके हमारे दामाद का अपमान करना है, उनका सम्मान करना नहीं है, इसलिए हमारे सासू माँ ने थाली फेंक दी। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपीत भुजंगा, नयन तीन उपीत भुजंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपीत भुजंगा, नयन तीन उपीत भुजंगा, नयन तीन उपीत भुजंगा। क्या बात है, भगवान शंकर का विवाह है, विप्र समाज मंच पर आकर के उपस्थित हो गया है। क्यों? क्योंकि वेद मंत्र जब मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सन सब करो आई, है ना। भगवान शंकर का विवाह वेद मंत्रों के माध्यम से, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। मैना ने थाली फेंक दी, भगवान शंकर ने कहा हमारी सासू माँ ने हमारा सम्मान किया है। कहा देखिए दीपक फेंक दिया, शंकर जी ने कहा हमारी सासू माँ बड़ी बुद्धिमान